प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको इस वीडियो में एमए पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक ऋक् सूक्त संग्रह में से प्रश्न पत्र में आने वाले पदपाठ के विषय में चर्चा करूंगा। आपके प्रश्न पत्र में पदपाठ 4 अंक का आता है। इस प्रश्न पत्र में जो प्रथम प्रश्न आता है वो आता है ऋक् सूक्त संग्रह से, ऋग्वेद के सूक्तों से। ऋग्वेद के जो निर्धारित पाठ्यक्रम में सूक्त हैं उनमें से 4 मंत्र, 4 ऋचाएँ आती हैं जिनका सप्रसंग, जिनमें से 2 का सप्रसंग अनुवाद करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 जो आता है पेपर का, प्रश्न नंबर 2, उसमें लिखा होता है कि प्रश्न संख्या 1 में दी हुई ऋचाओं में से या मंत्रों में से किसी एक मंत्र का संहिता पाठ से पदपाठ करिए। वो 4 अंक का होता है, उसका पदपाठ करना पड़ता है 4 नंबर का। ये है प्रश्न संख्या 1 में 4 जो ऋचाएँ दी होती हैं उन्हीं में से किसी एक ऋचा का पदपाठ करना है जो 4 अंक आता है। तो हम पदपाठ किस प्रकार करें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैदिक मंत्रों के 2 प्रकार के मुख्य पदपाठ उपलब्ध होते हैं। एक तो होता है संहिता पाठ और दूसरा है पदपाठ। साहित्य में वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति परंपरा से गुरु वेदों का ज्ञान शिष्यों को दिया करते थे, क्योंकि जो शिष्य थे वो सुन करके उनको याद करते थे और आगे अपनी अगली परंपरा में संप्रेषित करते थे। इसलिए क्योंकि सुनकर जो याद किया जाए उन्हें श्रुति कहा जाता है, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेद मंत्रों के रूप को सुरक्षित रखने के लिए ऋषियों ने विभिन्न पाठों का प्रचलन किया था। संहिता पाठ को अधिक पवित्र और प्रमाणिक समझा जाता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार ऋषियों को वेदों का ज्ञान संहिता के रूप में हुआ। वेदों का अध्ययन अध्यापन भी संहिता के रूप में किया जाता है। यज्ञों में मंत्रों का विनियोग संहिता के रूप में होता है, पदों के रूप में नहीं। जो यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं जो वैदिक संहिता के रूप में हैं वही बोले जाते हैं। इस कारण संहिता को अधिक पवित्र, प्रमाणिक और प्राचीन माना गया है। साकल्य ने पदपाठ का प्रणयन किया था। इसने संहिता के पदों की संधि आदि को खोलकर पदपाठ का प्रचलन किया। अनेक स्थानों पर पाठ में इति आदि जोड़े गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पदपाठ का प्रवर्तन संहिता पाठ के बाद हुआ। तो पहले संहिता पाठ आया, उसके बाद उसके संधि स्वर आदि के आधार पर उन पदों को अलग करके जो पाठ किया गया उसे पदपाठ कहा गया। संहिता पाठ को पदपाठ में परिणत करने के लिए निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम संहिता पाठ को पदपाठ में परिवर्तित कैसे करें। तो उनमें इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जिनमें पहला है संहिता पाठ में जो संधियाँ हैं उनको तोड़कर पदों को अलग अलग करना चाहिए। सबसे पहले संहिता पाठ जो थे उसमें जो संधि युक्त शब्द हैं उन संधि युक्त शब्दों को संधि विच्छेद करके लिखें, पदों को अलग अलग करके लिखें। ये पहला ही ध्यान रखें। दूसरा, समासों के पदों को अलग नहीं किया जाता, परंतु द्वंद्व समास को छोड़कर समस्त पदों के बीच में पदों की पृथकता प्रदर्शित करने के लिए अवग्रह, जो एस की तरह चिन्ह होता है वो अवग्रह चिन्ह कहते हैं, इसको लगा दिया जाता है। समास में 2 पदों से अधिक होने पर अंतिम पद से पहले अवग्रह लगाया जाता है। यदि सामासिक पद 2 पदों से अधिक हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो अंतिम पद के बाद ये अवग्रह चिन्ह लगाएं। तो ये ध्यान रहे। दूसरा नियम है कि यद्यपि समासों को अलग नहीं करें, लेकिन यदि द्वंद्व समास है
परंतु द्वंद्व समास को छोड़कर समस्त पदों के बीच में पदों की पृथकता प्रदर्शित करने के लिए अवग्रह एस लगा दिया जाता है। केवल द्वंद्व समास में अवग्रह चिन्ह लगाते, बाकी सभी समासों में अवग्रह चिन्ह लगेगा। यदि पद 2-3 हैं तो अवग्रह चिन्ह अंत में लगेगा। प्रक्रियाओं के बाद द्विवचन के ई, ऊ और ए के बाद, ऊ निपात के बाद, ओकारांत निपातों के बाद, सप्तमी विभक्ति के ई और ऊ के बाद, एकारांत अस्मय, युष्मय आदि के बाद इति लगाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखा जाए। यदि द्विवचन का ई आता है या ऊ आता है, ए आवे या ऊ निपात आवे या ओकार निपात हो, कोई पंचमी विभक्ति के ई बड़ा ई हो, ऊ हो, तो उसके बाद या एकारांत अस्मय, युष्मय आदि, इनके बाद इति लगाते हैं। चौथा नियम, यदि संहिता पाठ में पदपाठ के अंत में विसर्ग को र न हो सका हो तो पदपाठ में इसके बाद इति लगाकर विसर्ग को रे कर देते हैं। जैसे अंतरिक्ष, अंतरिति शब्द, अंतः जो था उसको विसर्ग को र कर दिया। अंतरिति था अंतरिति, उसका विसर्ग यदि र नहीं हुआ तो र कर दो, विसर्ग संधि करके। पांचवा नियम है कि उपसर्गों के बाद आने वाले संज्ञा या कृदंत पदों के पूर्व अवग्रह लगाया जाता है। यदि उपसर्ग के बाद संज्ञा कृदंत पद हैं तो उनके पूर्व में अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। यदि जैसे अपधा, तो इस अपधा तो इसमें अवग्रह चिन्ह लगा, अप के बाद अवग्रह चिन्ह लगा दिया गया। सुशिप्र, शिप्रे सु के बीच में अवग्रह चिन्ह लगा दिया गया। प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य में उपसर्गों को क्रिया से अलग रखा जाता है। गौण वाक्य में क्रिया से पहले अनेक उपसर्ग होने पर अंतिम उपसर्ग के बाद ही अवग्रह लगाया जाता है। प्रत्यांत पदों से सुप, भ्याम, भिस, भ्यस, कोशु, तो, तरप, मत, वत आदि प्रत्यय हों और पूर्व प्रकृति में कोई विकृति नहीं हुई हो तो प्रत्यय से पहले अवग्रह लगाते हैं। यथा त्रिभी, तो इसमें बीच में अवग्रह लगेगा। जहाँ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के साथ अवग्रह प्राप्त हो वहाँ प्रत्यय से पहले ही अवग्रह लगाना चाहिए। सातवां नियम, जो स्वर मूलतः ह्रस्व हों परंतु संहिता पाठ में छंद के अनुरोध से जिनको दीर्घ कर दिया गया उनको पाठ में ह्रस्व कर दिया जाता है। वैसे हैं तो ह्रस्व, लेकिन संहिता पाठ में लय स्वर के कारण जिनको दीर्घ कर दिया गया था, अब उनका जब संहिता पाठ से पद पाठ करेंगे तो उनको पुनः वापस ह्रस्व कर देंगे उसी रूप में, क्योंकि संहिता पाठ के कारण उनको दीर्घ किया गया था। आठवां नियम, संहिता पाठ को पद पाठ में परिवर्तित करते समय स्वराघात में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इति लगाने पर यदि संहिता पाठ का स्वर उद्दात है तो वह उद्दात ही रहता है, परंतु इसके बाद का स्वर स्वरित तथा पहला अनुदात होता है। यदि अनुदात के बाद उद्दात या स्वरित हो तो वह अनुदात ही बना रहता है। पद के आदि में न होने पर संबोधन का पद अनुदात हो जाता है। यदि पहले पद के उद्दात होने के कारण, नवा नियम, पहले पद का पहला स्वर स्वरित हो और तो पद पाठ में वह अनुदात हो जाता है, और पहले पद के स्वरित वर्ण के कारण यदि अगले अनुदात पर चिन्ह न लगा हो तो पद पाठ में उस पर चिन्ह लगा देते हैं। 10वां नियम है, पहले पद में उद्दात के पश्चात आने वाला अनुदात
यदि आगे पद के उदात्त होने के कारण स्वरित ने होकर अनुदात रह गया है तो पद में वे स्वरित हो जाता है पद पाठ में। 11वां नियम, पदों के मूल स्वराघात में यदि संहिता पाठ के कारण परिवर्तन हो गया हो तो उनको मूल रूप में रहने देते हैं, उसी रूप में कर देंगे जैसे वो थे। अब एक संहिता पाठ से पद पाठ यहाँ देख लेंगे। जैसे ऋग्वेद के पाठों का रूप शुद्ध रखने के लिए पद पाठ के अतिरिक्त यहाँ पद पाठ दिया गया है। संहिता पाठ एक अग्नि सूक्त का मंत्र, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्वजम होतारम रत्न धात्मम, ये संहिता पाठ है। इसका जब पद पाठ करेंगे तो वो हो जाएगा अग्निमीले जो था, क्योंकि ये संधि युक्त था, इसके नीचे संधि कर लेंगे अग्निम ईले। पुरोहितम ऊपर था, नीचे इसकी संधि करके पुरोहितम। यज्ञ से का यज्ञ से रहेगा उसी रूप में। देवम ऋत्वजम अलग अलग कर लेंगे, देवम ऋत्वजम। होतारम होतारम, रत्न धात्रम रत्न धात्मम, अवग्रह चिन्ह लगा देंगे इसमें, ये रत्न धात्मम हो जाएगा। तो इस तरह इन नियमों का ध्यान रखते हुए हमें पद पाठ का जो प्रश्न है वो हल करना है, उसका उत्तर देना है।